यदि कोई आपसे पूछे कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, या 114 केला बराबर कितने दर्जन केले, या कोई कहे कि किसी गाड़ी की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो क्या ये चीज़ें बदलने में आपको भी परेशानी आती है? यदि हाँ तो घबराइए मत, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। मतलब ये चीज़ें हम इकाई परिवर्तन चैप्टर में पढ़ते हैं और आज हम उसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों देखिए, इकाई परिवर्तन के लिए हमें दो चीज़ें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला तो ये कि दो इकाइयों के बीच में क्या संबंध है, और दूसरा ये कि उनको बदलने के लिए क्या नियम है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर इनको समझने के बाद ये जो 7 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इकाई परिवर्तन के लिए जो नियम है उस नियम को पढ़ेंगे और उनको याद रखने का ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो देखिए, दो चीज़ें जब एक इकाई से दूसरी इकाई में हमें परिवर्तित करना होता है कोई चीज़ें, तो हमें जो नियम है 2 नियम फॉलो करना होता है। पहला, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा यूनिट है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में परिवर्तित करना है, या छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में परिवर्तित करना है, मतलब बड़ा इकाई से छोटे इकाई में और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में। तो उसके लिए हम 2 नियम याद रखते हैं और उसको हम 2 शब्द, ये बछोगु और छोबभा, ये 2 शब्द याद रखेंगे। हिंदी मीडियम वाले ये 2 शब्द याद रखेंगे, बछोगु और छोबभा। अब आप बोलेंगे सर ये शब्द कैसे याद रखेंगे, ये तो मुझे याद ही नहीं हुआ ये एक्रोनिम। तो देखिए, इसके लिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे कि बहुत छोटी सी गुड़िया जो छोटी सी बात पर भड़क गई। इसका मतलब ये है कि देखिए, ये बहुत छोटी सी गुड़िया के बहुत में से मैंने ब ले लिया, छोटी से छो ले लिया और गुड़िया से गु ले लिया, तो ये शब्द बन गया बछोगु। देखिए ध्यान से, ये बछोगु। इसी प्रकार से छोटी सी बात पर भड़क गई के लिए छोटी से छो लिया, बा से ब ले लिया और भ से भा ले लिया, तो ये बन गया छोबभा। अब इसका क्या मतलब है, इस शब्द का, इन शब्दों का क्या मतलब है? बछोगु का मतलब है कि ब से बड़ा, छो से छोटा और गु से गुना। मतलब जब कभी हमें बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में परिवर्तित करना रहेगा तो हम उसके लिए गुना करते हैं। इसी प्रकार से जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में किसी चीज़ को परिवर्तित करना होगा तो हम भाग देंगे, तो इसके लिए हम छोबभा नियम का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 नियम बछोगु और छोबभा आपको याद रखना है। इंग्लिश मीडियम वाले इसी चीज़ को LSM और SLD से याद रखेंगे। ये एक्रोनिम है, LSM और SLD। LSM मतलब लार्ज टू स्मॉल वी शुड मल्टीप्लाई, एंड SLD का मतलब स्मॉल टू लार्ज वी शुड हैव टू डिवाइड। ओके, LSM जैसे देखिए LCM याद रखते हैं, तो आपको ये यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन के लिए LSM याद रखना है और स्मॉल टू लार्ज के लिए SLD याद रखना है। बस ये 2 वर्ड इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वाले बछोगु और छोबभा। और उसके लिए जो सेंटेंस है, बहुत छोटी सी गुड़िया जो छोटी सी बात पर भड़क गई, ये सेंटेंस याद रख लीजिएगा। तो आपको ये नियम याद रहेंगे अच्छे से, और याद नहीं रहे तो आप ये सेंटेंस लिख के तुरंत बना भी सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ये तो हो गया यूनिट कन्वर्जन का नियम की बात। अब हम बात करते हैं 2 यूनिट्स के बीच में जो संबंध होता है उसके लिए हम कैसे याद रखेंगे। तो 2 यूनिट्स के लिए सबसे पहले हम जो मेन यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक तो ग्राम, दूसरा मीटर और तीसरा लीटर वाला। तो इन चीज़ों के रिलेशन को याद रखने के लिए हम एक पोएम याद रखेंगे। वो पोएम है हमारा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मेरे साथ साथ बोलिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो देखिए, ये जो पोएम है इसमें जो सबसे पहले यूनिट जो आ रहा है, जैसे कि मिली, ये छोटी यूनिट है, और ये जो किलोमीटर आ रहा है ये सबसे बड़ी यूनिट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए क्रम में ये कविता जो है, ये पोएट्री जो है लिखी गई है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब ये हमने संबंध कविता तो याद रख लिया। अब इसको, इनके बीच में संबंध कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक तरीका ये है कि इनको हम हमेशा नीचे से ऊपर, मतलब छोटे से बड़े के रूप में अरेंज करेंगे, एक 7 मंजिला इमारत के रूप में। कैसे, ये देखिए मैंने यहाँ अरेंज किया है। सबसे नीचे हमने लिखा है मिली, उसके ऊपर सेंटी, फिर डेसी, उसके बाद फिर मीटर, देखिए मीटर यहाँ पे है, फिर डेका, फिर हेक्टो और फिर किलोमीटर। अब अगर आप ग्राम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हर जगह ग्राम लगा लीजिएगा, और अगर लीटर के लिए यूज़ करना चाहते हैं ये फॉर्मूला, तो आप हर जगह लीटर लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम नीचे से ऊपर 7 मंजिला इमारत के रूप में इसको क्रमानुसार जमा लेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब ये करने के बाद हम इनके आपस के संबंध अरेंज करेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए, मिली से सेंटी, ये मिली छोटी है, सेंटी इससे बड़ी है, तो इनके बीच में एक 10 लिखेंगे हम। इसी प्रकार से सेंटी से डेसी दूसरा 10 लिखेंगे, मतलब ईच यूनिट के बीच में हम 10 लिखते चले जाएंगे, 10। मीटर से डेका के बीच में भी 10, डेका से हेक्टो के बीच के लिए भी 10, और हेक्टो से किलो के लिए भी 10। अब देखिए, ये 7 जो है हमारा 7 मंजिल है, 7 मंजिल के बीच में टोटल 6 बार 10 यूज हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो छोटी यूनिट है मिली, मतलब इसके अगर आगे हम 10 लगाएं तो 10 मिलीमीटर या 10 मिलीग्राम या 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीग्राम या 1 सेंटीलीटर। इसी प्रकार से 10 सेंटी बराबर 1 डेसी,
10 डेसी बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेका, 10 डेका बराबर 1 हेक्टो और 10 हेक्टो बराबर 1 किलो मीटर या ग्राम या लीटर जो भी है। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे हमने इनको 7 मंजिला इमारत के रूप में अरेंज करने के बाद इनके बीच के संबंध को भी हमने देख लिया। अब हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना सीखना है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इनका प्रयोग करना सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए हमने लिखा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि किस यूनिट से हम किस यूनिट में परिवर्तित कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ किलोमीटर से मीटर में परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब किलोमीटर जो है आप देखिए सबसे ऊपर लिखा है, मतलब ये सबसे बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है। इसका मतलब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में परिवर्तित कर रहे हैं। और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में परिवर्तित करेंगे तो मैंने आपको एक नियम बताया था बछोगु, मतलब बड़े से छोटे के लिए हम गुणा करते हैं। अब गुणा करते हैं ये नियम तो हमें पता है, लेकिन किससे गुणा करेंगे तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं इसको परिवर्तित करके। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर को परिवर्तित करना है, तो ये जो नंबर लिखा है न्यूमरल 1 लिखा है तो 1, 2 लिखा रहे तो 2, 3 लिखा रहे तो 3, पॉइंट्स में अगर नंबर लिखा रहे तो पॉइंट में जो भी नंबर लिखा रहे उसको लिख लीजिए। और चूंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन दीजिएगा, गुणा का साइन दीजिएगा। अब गुणा कितने से करेंगे इसके लिए हम ये किलोमीटर और मीटर, ये जो संबंध वाला जो 7 मंजिला इमारत है इसमें ढूंढेंगे। तो देखिए मीटर जो है हमारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर, और किलोमीटर जो है यहाँ सबसे ऊपर टॉप में लिखा हुआ है। तो ये इन दोनों के बीच में कितने 10 हैं वो उन 10 की संख्या को काउंट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए 10, यहाँ पे 10 है, 3 10 लिखे हुए हैं, 1 10, 2 10 और 3 10। इस प्रकार से किलोमीटर और मीटर के बीच में 3 10 हैं, तो हम ये 1 को 3 10 से गुणा करेंगे, मतलब 10 × 10 × 10 कंजिक्यूटिव वे में। और इनको जब गुणा करेंगे तो गुणा करके ये 1000 आएगा, 1000 और ये मीटर हमारा कन्वर्ट हो गया। मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। इसमें कह रहा है 1 मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। तो फिर से हम मीटर को ढूंढेंगे 7 मंजिला इमारत में। तो इसमें देखते हैं कि मीटर जो है हमारा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर, और सेंटीमीटर को ढूंढिए तो सेंटीमीटर ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो अब मीटर जो है बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मतलब फिर से हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बड़े से छोटे के लिए फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये जो नंबर है एक ही है, 1 है, 1 लिखा हुआ, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों के बीच में जितने 10 आते हैं उतने 10 से। तो देखिए यहाँ पे 1 10 तो ये आ रहा है और 2 10 आ रहे हैं, तो 2 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 × 10, तो ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, मतलब किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। और चूंकि 1 है तो पहले 1 को तो लिख लीजिए। और चूंकि ये देखिए किलोग्राम जो है सबसे टॉप पे है और ग्राम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। इसका मतलब हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए देखेंगे इनके बीच में किलो और ग्राम के बीच में कितने 10 आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से हमें 1 2 और ये 3 10 है, तो 3 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 10 × 10। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोग्राम में टोटल 1000 ग्राम होते हैं। और शायद ये आप जानते भी होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर। तो चलिए इसको करने से पहले हम थोड़ा ये अपने बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर। अब देखिए लीटर कहाँ लिखा है, पहले इसको हम ढूंढेंगे। तो लीटर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मिलीलीटर में परिवर्तित करना है। तो मिलीलीटर ये सबसे नीचे है यहाँ पे। तो इसका मतलब लीटर से मिलीलीटर, मतलब बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो बड़े से छोटे के लिए फिर से वही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने 10 से जितने 10 इनके बीच में। तो देखिए यहाँ पे 1 10 2 10 3 10, 3 10 है इनके बीच में। तो 3 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 10 की घात 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 10 × 10 × 10 लिख कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फिर से ये 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। और शायद ये आप जानते भी होंगे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर ही होता है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर। अब देखिए सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिर से हम पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए सेंटीमीटर कहाँ लिखा है हमारा, तो सेंटीमीटर लिखा है ये यहाँ पे, और मीटर कहाँ पे है, ये यहाँ पे। अब सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, इसका मतलब छोटे से बड़े में बदलना है। और छोटे से बड़ा के लिए हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए मतलब किस में भाग देंगे, तो ये जो नंबर लिखा है इसमें भाग देंगे। 1 में, यहाँ 1 लिखा है तो 1 में भाग देंगे। भाग के लिए हम अपॉन का साइन यूज करते हैं, और इन दोनों के बीच में जितने 10 है उतने 10 से भाग दे देंगे गुणा में लिखते हुए। तो देखिए सेंटी और मीटर के बीच में यहाँ पे हमें 2 10 दिख रहा है। देखिए सेंटी का ये लाइन खींचिए और मीटर का यहाँ पे लाइन खींच ली। तो एक तो 10 ये वाला है और दूसरा 10 यहाँ पे, 2 10 है। तो 10 × 10 से, मतलब इसको हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/100, और इसका मतलब यहाँ पे जब इसको अब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 ये मीटर आ जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। इसी प्रकार से
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 4 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, मतलब किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर चेंज कर देना। यहाँ हमने पहले क्वेश्चन में 1 में मल्टीप्लाई किया था 1000 से, क्योंकि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना था इसीलिए। तो यहाँ 4 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 में 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इनके बीच में 3 बार 10 आता है इसीलिए। तो ये हमारा हो जाएगा 4000 मीटर। तो 4 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 4000 मीटर्स। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार से अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है, कह रहा है 2.5 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। ये अब आप स्वयं से करिए। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है 2000 डेसीलीटर, ये देखिए डी स्मॉल लिखा है इसलिए इसको डेसी पढ़ेंगे, और ये डी कैपिटल इसको डेका पढ़ेंगे। तो 2000 डेसीलीटर इज इक्वल टू हाउ मच डेका लीटर, कितना डेका लीटर होगा। तो इसके लिए हम फिर से देखेंगे, डेसीलीटर जो है देखिए यहाँ पे है हमारा, और डेका यहाँ पे है। तो डेसी से डेका में कन्वर्ट करना है, मतलब ये स्मॉल से लार्ज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्मॉल टू लार्ज वी मस्ट डिवाइड, मतलब छोटे से बड़े के लिए हमें भाग देना पड़ेगा। तो भाग किस में देंगे, ये जो नंबर लिखी है इसमें। तो 2000 डिवाइड बाई कितने से डिवाइड देंगे, जितने 10 इनके बीच में है। तो देखिए डेसी यहाँ पे है, डेका यहाँ पे है, इनके बीच में 2 है, 2 ही 10 हैं, एक 10 ये और एक 10 ये, 2 10 हैं। तो मतलब 10 × 10, और ये देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब 2000 डेसीलीटर इज इक्वल टू 20 डेका लीटर। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है, 2500 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, मतलब 2500 मिलीग्राम बराबर कितने ग्राम है। ये देखिए मिली छोटा है और ग्राम बड़ा है, तो छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे छोबभा नियम से। तो अब आप इसको स्वयं करके मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अब हम चलते हैं आगे। ये तो हमारा ये जो अभी हमने ये 7 मंजिला इमारत देखी और ये जो पोएम हमने पढ़ा था, ये सिर्फ ग्राम, लीटर और मीटर वालों के लिए ये चीज़ें काम आएंगी। लेकिन जब हम जैसे ही ये घंटे और ये दर्जन और ये मिनट्स वगैरह में चेंज करने जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें ये यूनिट जो है काम नहीं आएगा। तो इसके लिए हम अलग यूनिट पढ़ेंगे, वो है समय का यूनिट। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ समय का यूनिट जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो वर्ष होता है, फिर दिन, फिर घंटा, फिर मिनट, फिर सेकंड। तो इसके लिए फिर हम देखेंगे कि सेकंड मतलब 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनाता है। इसी प्रकार से 60 मिनट्स मिलके 1 घंटा, और 24 आवर्स मिलके मतलब 24 घंटे मिलके 1 दिन बनता है, और 365 दिन मिलके 1 वर्ष बनता है। ये 365 दिन या फिर 366 दिन, जब लीप ईयर्स होगा तो 366 दिन होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा संबंध है समय के यूनिट्स के बीच में। तो चलिए अब हम इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। देखिए यहाँ घंटे से मिनट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। तो घंटा से मिनट मतलब घंटा बड़ा यूनिट है, मिनट छोटा यूनिट है। तो घंटा से बड़े से छोटे के लिए हम फिर से गुना करेंगे। तो गुना किस में करेंगे, ये नंबर 3 जो लिखा है 3 में। अब ये घंटा और मिनट में संबंध क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए 1 घंटा में 60 मिनट्स होते हैं, मतलब हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 मिनट्स हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे ये पूछ रहा है। तो फिर से वही बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो बड़े से छोटे यूनिट के लिए हम फिर से वही गुना बछोगु फॉर्मूला यूज करेंगे। बड़े से छोटे के लिए गुना, तो गुना 2 में करेंगे, कितने से करेंगे, तो ये सेकंड। घंटा से सेकंड के लिए डायरेक्ट कोई यूनिट नहीं है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, घंटा से मिनट को बदलेंगे और फिर मिनट से सेकंड को। तो इनके बीच में देखिए 2 है, एक 60 और एक 60, 2 बार 60 आया, तो 60 × 60 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 × 60। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 7200 सेकंड आ जाएगा। तो मतलब 2 घंटे में 7200 सेकंड होता है। इसी प्रकार से अब देखिए ये दर्जन वाला है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, कि 4 दर्जन बराबर कितने नग। तो फिर से देखिए संख्या तो वही 4 है। अब दर्जन जो है बड़ा होता है, नग छोटा होता है। फिर से वही बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो बछोगु नियम अपनाएंगे, तो गुना कराएंगे यहाँ पे। तो गुना कितने से करेंगे, तो इस वाले नियम से। देखिए 1 दर्जन में 12 नग होता है, तो 12 नग से 12 से गुना कर देंगे, तो 12 4 48, मतलब 48 नग होते हैं। 4 दर्जन में 48 नग होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और यदि समझ में आ गई हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे सबसे पहले, तो उन क्वेश्चंस को भी अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखिए किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर जो है सबसे ऊपर है और सेंटीमीटर नीचे रहता है, जैसा कि मैंने आपको वो 7 मंजिला इमारत में दिखाया था। तो इसका मतलब बड़े से छोटे यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बड़े से छोटे यूनिट के लिए हम बछोगु फार्मूला अपनाएंगे, तो 1 में गुना करेंगे। अब कितने से गुना करेंगे, तो किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में कितने संबंध होते हैं। तो देखिए किलोमीटर से मीटर के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो पहले तो 1000 ये हो गया हमारा मीटर में कन्वर्ट, और फिर मीटर से सेंटीमीटर में 100 का रिलेशन होता है, 10 × 10 का, तो 100 का, इसको 100 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, या आप डायरेक्ट ऐसे भी वो 7 मंजिला इमारत देख करके जब उसको यूनिट टेंस को काउंट करेंगे तो वो 5 बार टेंस आएगा। तो 1 2
3, 4 एंड 5। इस प्रकार से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 लाख सेंटीमीटर ही बनेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। अब देखिए मिलीमीटर से हमें किलोमीटर में बदलना है, स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में बदलना है, तो इसके लिए हमें डिवाइड देना पड़ेगा। डिवाइड किस में, तो 5 में डिवाइड देना पड़ेगा। अब देखिए मिलीमीटर सबसे नीचे होता है, किलोमीटर सबसे ऊपर होता है, तो इनके बीच में टोटल 6 होते हैं, मतलब 10 की घात 6, इतने से आपको डिवाइड देना पड़ेगा। और जब आप इसको डिवाइड देंगे तो कुछ यूँ आएगा 5 0 0 0 0 0, तो ये 0.00005 किलोमीटर, 5 मिलीमीटर बराबर इतना किलोमीटर। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और मैं इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको स्वयं से करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको आप स्वयं से करके और कमेंट में फटाफट से कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 7 दिनों में कितने मिनट्स होते हैं, तो देखिए बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब बछोगु, मतलब बड़े से छोटे के लिए गुना करना है, तो 7 को गुना करना है कितने से, तो 7 से पहले दिन में कितने घंटे होते हैं उसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 से गुना करना पड़ेगा। फिर अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट, 60 से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार से जब आप इसको गुना करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना करके देखिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। पहले तो 7 इंटू ये 144, 1440 हो जाएगा। अब इसको गुना करिए, तो 7 चौ 28 के 8 कैरी 2, 7 चौ 28 2, 30 के 0 कैरी 3, 7 3 10, ये 10,080 मिनट्स। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार से ये हमारा है 114 केले बराबर कितने दर्जन केले, तो अब देखिए यहाँ ये नग दे दिया है, 114 नग केले बराबर कितने दर्जन केले, मतलब नग से दर्जन में बदलना है तो छोटे से बड़े में बदलना है। तो जब छोटे से बड़े में बदलना है तो हम भाग देते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। तो 114 में 12 से हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिवाइड देंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 12 9 जा 108, ऊपर में 6 बचेगा, नीचे 12 बचेगा, और ये फिर कट जाएगा 1/2, मतलब 9 राइट्स 1/2, मतलब 9.5 दर्जन। ये हमारा इसका आंसर आया, 114 केला बराबर 9.5 दर्जन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर मीटर प्रति सेकंड, और ये आपको कई बार देखने में आता होगा कि किसी गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है, उसको मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए बोल रहा है, या कभी मीटर प्रति सेकंड में चाल दे दिया है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए पहले हम आज सीखेंगे ये किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा यदि चाल है उसकी, तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर, और प्रति का मतलब डिवाइड होता है 1 घंटा, ये प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। अब देखिए इसको मीटर में बदलना, तो सबसे पहले ऊपर वाले किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो हम जानते हैं कि किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए, बड़े से छोटे में बदलने के लिए हम गुना करते हैं, तो गुना करेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से गुना कर देंगे, या 10 3 बार आएगा तो 3 बार 10 से गुना कीजिएगा आप, अगर वो 7 मंजिला इमारत वाला फॉर्मूला अपनाएंगे तो। इसी प्रकार से 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि घंटा बड़ा है सेकंड छोटा है, तो गुना करेंगे बड़े से छोटे के लिए, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से गुना करेंगे। अब देखिए इसको हम यहाँ पे काटेंगे, तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये देखिए 2 से कटेगा 18 बार, और 2 से 5 बार, तो ये हमारा आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से यदि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा रिलेशन निकल के आया। और जब मीटर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो हम 18/5 इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए किसी ट्रेन की गति जो है 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको यदि मुझे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये 90 को सीधा मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है ना। आप चाहें तो ये वाला जो किलोमीटर को मीटर में और आवर को इसमें सेकंड में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ देखिए 5/18 हमारा रिलेशन निकल के आ गया, सीधा इसको याद रखिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 1 जा 18, और 18 5 जा 90, तो ये 5 5 जा 25, और ये मीटर पर सेकंड में आ गया। मतलब 90 किलोमीटर पर आवर अगर किसी की स्पीड है तो उसका स्पीड 25 मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड में। इसी प्रकार से यदि किसी व्हीकल का स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है तो इसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में हम करने के लिए इसको जो है 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके 5/18 के इन्वर्स से, मतलब 18/5 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, तो 5 से ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 5 6 जा 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 6 जा 108 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से 30 मीटर पर सेकंड वाले व्हीकल का स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में होगा वो होगा 108 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि आपको ये आज कन्वर्जन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे भी आपके लिए वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।